शिमला का ये लक्कड़ बाजार है। बीजेपी बड़ा चमत्कार करेगी, लेकिन कांग्रेस कह रही है परंपरा जारी रहेगी। हर 5 साल में सरकार बदलती है, वोटर इस बार काफी कुछ कह रहा है। क्या महिलाओं को लेकर जो गारंटी दी जा रही है उस पर आपको लगता है कि वो वफा होंगी, वो पूरी होंगी? चुनावी मुद्दे भी काफ़ी ज़्यादा अहम हैं। सरकार से संतुष्ट नहीं है क्योंकि बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। आपके हिसाब से महिलाओं के लिए इस वक्त शिमला में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, किसी ज़माने में यहाँ ब्रिटिश राज था। इस शहर को ब्रिटिश राज ने बसाया, ब्रिटिश राज में ये शहर बसा और आज भी यहाँ कई निशानियाँ अंग्रेज़ों के ज़माने की हैं। लेकिन इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे टेम्परेचर गिर रहा है, पारा गिर रहा है, सूबे की सियासत का पारा चढ़ रहा है। क्यों चढ़ रहा है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन बाद विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। 68 सीटों पर विधानसभा का चुनाव है और इस वक्त राज्य में ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें लेकर 3 बड़ी पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी चुनावी मुकाबले में देखी जा रही है। विकास, बेरोजगारी, ओपीएस, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर इस बार चुनाव लड़े जा रहे हैं। आज हम शिमला के लक्कड़ बाजार से जानेंगे शिमला के लोगों का मूड क्या है। तो शिमला का ये लक्कड़ बाजार है। इस तरफ रिज है, मॉल है और दूसरी तरफ की बात करूं तो पब्लिक क्राउड भी है। आईजीएमसी की तरफ दूसरा रास्ता जाता है। लेकिन हम आज चुनावी कवरेज पर आए हैं और चुनावी कवरेज इसलिए बहुत अहम है क्योंकि इस बार का चुनाव काफ़ी अहम और नया भी है। नया इसलिए है क्योंकि दो तीन बड़े फैक्टर हैं जिसमें ओपीएस भी है। जब ये चुनाव हो रहा है तो कई दशक से कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे वीरभद्र सिंह इस चुनाव में नहीं है। जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके होम स्टेट, उनके गृह राज्य में ये चुनाव हो रहा है और इस चुनावी बयार में, इस चुनावी जो हवा बह रही है, इस पर शिमला का वोटर क्या सोच रहा है, इस पर बात कर रहे हैं। और हम सबसे पहले यहाँ की महिला वोटर से जानेंगे आखिर चुनाव में महिला वोटर हैं क्या सोच रही हैं। मैम, क्या महिलाओं को लेकर जो गारंटी दी जा रही है उस पर आपको लगता है कि वो वफा होंगी, वो पूरी होंगी? हाँ जी, हाँ पूरी होंगी, सब कुछ पूरा होगा। अच्छा है हमारे लिए, जो भी कांग्रेस करती है हमारे लिए अच्छा करती है। वीरभद्र सिंह हमारे उनके चहेते नेता है। नहीं, लेकिन चुनावी गारंटियों की बात करें, आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी तक ने वादे किए हैं कि महिलाओं के लिए जैसे फ्री बस यात्रा है या महिलाओं के लिए वो तमाम योजनाएं गिनाते हैं। तो काम तो सभी पार्टियां कर रही हैं या सभी पार्टियों का दावा है? हाँ तो कर रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं। जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, हमारे लिए जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, तो वोट तो हम डालेंगे। आपके हिसाब से महिलाओं के लिए इस वक्त शिमला में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पानी की समस्या आज भी है? हाँ जी, हाँ पानी की समस्या तो है। अच्छा, हम क्योंकि लक्कड़ बाज़ार में हैं तो यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जानते हैं आखिर लक्कड़ बाज़ार क्या है, लक्कड़ बाज़ार के मुद्दे क्या हैं या शिमला का मुद्दा क्या है। आपकी ये दुकान है? मेरी दुकान है जी। क्या है लक्कड़ बाज़ार का यहाँ माहौल और क्या है यहाँ के वोटर की मूड क्या है? मूड तो कुछ कह नहीं सकते, पक्का नहीं कह सकते, चेंजिंग का है। आप कब से ये दुकान चला रहे हैं? काफ़ी पुरानी है। कितने साल से? हमारे दादा परदादा ऐसे तब की है। क्या बड़े मुद्दे हैं इस बार चुनाव में जो आप देख रहे हैं कि इस बार वोट काफ़ी उस पर असर पड़ेगा? अब कुछ नहीं कह सकते, रिजल्ट पे डिपेंड करता है। नहीं, लेकिन मुद्दे तो होते हैं हर चुनाव में, बुनियादी मुद्दे सामने आते हैं, महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई तो है ही है, सस्ता होना चाहिए कम से कम। हमारे को सस्ता चाहिए, कस्टमर को सस्ता चाहिए। कस्टमर को बोलो इतने का बोले, वो इतने का बोलता है जी। हर चीज़ महंगी है, अब क्या करें। सिलेंडर महंगा हो रहा है, 60 रुपये सिलेंडर एक्स्ट्रा हो रहा है। सस्ता होना चाहिए। महंगाई सबसे अहम मुद्दा रहने वाला है क्या वोट में, चुनाव में? कम होना चाहिए। क्या है सबसे बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश में चुनाव का? हिमाचल में इस बार जो है महंगाई का मुद्दा तो है ही है ना, साथ में बेरोजगारी का मुद्दा भी है जी। जो तो जो है ना, बाकी लक्कड़ बाजार जैसे जहाँ पे है शिमला में, पानी की प्रॉब्लम का सारा ये भी मुद्दा है जहाँ पे। आप क्या काम करते हैं? सर मैं सर्विस करता हूँ हिमाचल सरकार में। हाँ जी, हाँ जी। इस बार ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा भी काफ़ी गर्म है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है। तीनों आपने तीनों की बातें सुनी होंगी। आपका ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो इस बार चुनावी मूड हिमाचल प्रदेश में बना है या मुद्दा बन गया है,
पहली बार है जब ओल्ड पेंशन स्कीम एक चुनावी मुद्दा बना है, आपका क्या टेक है? नहीं, इसके बारे में है, पेंशन तो चलो मिलनी चाहिए सभी को, किसी को जो भी हैं रिटायर हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए। ओपीएस का होना चाहिए सभी को, क्योंकि लास्ट एज में मुश्किल हो जाती है, आफ्टर रिटायरमेंट जो है ना मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए ओपीएस का ठीक है, अगर करते थे तो बढ़िया है। वादे तो कर रहे हैं, अब देखो कौन करता है। हमारे साथ एक यंग वोटर भी हैं। आप वोटर हैं? Yes. वोट डालते हैं? कितनी उम्र है आपकी? 23। आपके हिसाब से इस वक्त शिमला का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सर अभी तो मेरे लिए तो बेरोज़गारी है, जॉब के लिए मुश्किल रहती है आफ्टर ग्रेजुएशन, उसी के लिए मैं चाहूँगी कि वो कम करे। बेरोज़गारी के अलावा अगर हम मुद्दों की बात करें, क्या शिमला में पानी की समस्या है? क्या एक लड़की होने के नाते आपको लगता है कि कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में मुद्दा है? जी, महंगाई तो है यहाँ पे, कानूनी तौर पे तो ठीक है, अभी मेरे को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं लगी, बस यही है। महंगाई और बेरोज़गारी एक मुद्दा है। एक यंगस्टर हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। आपके हिसाब से हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जो सियासत हवा बह रही है, सियासी हवा, क्या आप कहाँ देख रहे हैं इस वक्त राजनीति को, चुनावी मुद्दों को? देखिए सर, अपना ये है कि जैसे बीजेपी की जो सरकार थी, मतलब कि उससे ज़्यादा संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। तो जैसे 2-3 जो अपने पेपर हुए, मतलब कि उसमें 3 पेपर ऐसे है कि जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है जी। तो हम सरकार से संतुष्ट नहीं हैं। बाकी सर जैसे लोकलिटी की मैं बात करूँ तो मैं ऐसे शिलाई से हूँ, तो वहाँ पे जो हमारा विधायक है, मतलब कि बलदेव तोमर, बीजेपी के, तो उन्होंने एक काम अच्छा किया हाटी का, तो उसके लिए मैं समर्थन करता हूँ। तो मेरा जो वोट है वो हाटी के नाते बलदेव तोमर को जाएगा। हाटी समुदायों की जो हाटी हैं वो शिमला, सोलन, सिरमौर ऐसे कई ज़िलों में बंटे हुए हैं। आपको लगता है कि इस बार हाटी का जो वोट बैंक है वो बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक है या सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है? नहीं सर, वो बीजेपी के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि जो सपोर्ट करेंगे लोग, मतलब जो युवा है, इस बात के ऊपर ज़रूर सपोर्ट करेंगे कि जो हाटी का जो है। इस बार हिमाचल प्रदेश में ये चुनाव 2 मायनों में भी काफ़ी अहम है। एक तरफ कांग्रेस का जो बड़ा चेहरा थे वीरभद्र सिंह, वो नहीं है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके गृह राज्य में ये चुनाव हो रहा है और चुनावी मुद्दे भी काफ़ी ज़्यादा अहम हैं। ऐसे में वोटर का मूड जो है मिला जुला है। आपको लगता है कि इस वक्त जो सरकारें हैं, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उससे जनता भांप रही है? क्या है मूड, क्या है? देखिए सर, मेरे को लग रहा है कि जो जैसे हिमाचल का जो आज तक का वो रहा है, मतलब कि चेंजिंग, शायद मेरे को लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट चेंज हो जाए, क्योंकि जो युवा है शायद सरकार से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बेरोज़गारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, तो शायद चेंजिंग होगा। ये हिमाचल प्रदेश का वोटर है, सबकी अपनी राय हो सकती है, सबका अपना कुछ मानना हो सकता है, विश्वास हो सकता है, और इन्हीं विश्वास के ज़रिए ये वोट डालेंगे। सरकारें बनती हैं, सरकारें गिर जाती हैं। हर 5 साल में कई दशक से हिमाचल प्रदेश में सरकार बदलती है, और इस बार लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा किया है रिवाज बदलेगा। रिवाज बदलेगा यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट करेगी। ये दावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कई मंचों से कर चुके हैं। इसलिए कर चुके हैं क्योंकि उत्तराखंड में जहां हर 5 साल में सरकार बदली है, उत्तराखंड जैसे हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी बड़ा चमत्कार करेगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। लेकिन कांग्रेस कह रही है परंपरा जारी रहेगी, क्योंकि हर 5 साल में सरकार बदलती है और वोटर इस बार काफ़ी कुछ कह रहा है, चुनावी मुद्दे काफ़ी कुछ हैं। ऐसे में किस तरफ हिमाचल प्रदेश की सियासत जाती है, ये देखने वाली बात है। वोट जिस दिन पड़ेंगे और नतीजे जिस दिन सामने आएंगे, उस दिन पूरी पिक्चर साफ हो पाएगी। जितिन राजपूत के साथ मैं सुभाष चंद्र, शिमला, दैनिक सवेरा टीवी।